on Sunday 845 people went to zoo. On Monday, only 169 people went. What is the percent decrease, है ना, percent decrease in the people visiting the zoo on Monday. एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है ये. On Sunday 845 people went to zoo. On Monday only 169 people went. What is the percentage decrease in the people visiting the zoo on Monday? ये तो आप निकाल सकते हो ऑलरेडी. yes, निकाल. Any answer? सर एक मिनट. मेरा आंसर डिक्रीज परसेंटेज 80% है. 80%. Okay. Just I'm checking. बिल्कुल राइट आंसर. व्हाट इज गिवन? पहले गिवन सर लिखेंगे. 80%. हाँ वेरी गुड. मैं भी यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ जल्दी से. इट इज गिवन दैट नंबर ऑफ पीपल, है ना, visited zoo on Sunday 845. जनरली संडे को लोग जू ज्यादा जाते हैं, है ना, तो न्यूमेरिकल में भी उसी हिसाब से लिखा गया है. नंबर ऑफ पीपल विजिटेड, है ना, ऑन मंडे इज इक्वल टू 169. नंबर ऑफ पीपल विजिटेड ऑन मंडे इज इक्वल टू 169. सो डिक्रीज यहाँ पे कम हो गए. संडे को ज्यादा थे विजिटर्स और मंडे को कम थे, तो डिक्रीज हुआ. तो डिक्रीज लिखेंगे 845 माइनस 169. तो आप इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा? 6 एंड 7 एंड 6. राइट है? यस सर. अब आपको परसेंटेज डिक्रीज निकालना है, तो आप डिक्रीज लिखेंगे बटे ओरिजिनली कितना आए थे. पीपल ऑन संडे, पीपल विजिटेड ऑन संडे,
people visited on Sunday into 100 क्या होगा? 676 by people visited on Sunday, it means 845 into 100, and it should be cancelled out. तो पंद्रह है, 15 minus 9, it will be 6, and 13 minus 6, 7, और 7 minus 1, 6, 7, 6, 7. तो आप लोगों ने 80% आया है ना? 80% आया है। यस सर। कैंसिल आउट करने पे देखते हैं सेम आया है, ये आया है आप लोगों का? हाँ ये मेरा आया है आप लोगों का? तो आप सर ऊपर कैंसिल से आउट करिए इसको। 676 आया है और सर नीचे 845 into 100। हाँ सेम है तो ठीक है। 5 1 जा 5 और 5 6 5 6 जा 169 आ जाएगा, है ना? और 169 और ये आ जाएगा, ये 20 और ये 4 टाइम्स में ये कट जाएगा, ये आ गया 80%। दिस इज द आंसर, 80%। डिक्रीज परसेंटेज 80%। अब नया सम ले लेंगे। थर्ड सम, a shopkeeper buy 80 articles for rupees 2,400 and sell them for a profit of 16%. Find the selling price of one article. Selling price of one article. ठीक है? A shopkeeper buy 80 articles for rupees 2,400 and sell them for a profit of 16%. Find the selling price of one article. Here you have to find the selling price of one article. And कितने खरीदे गए हैं? 80 articles. कैसे होंगे? Any idea? कैसे सॉल्व करेंगे? Any idea? सर पहले से प्रॉफिट सर कॉस्ट निकालेंगे, उसके बाद सर उसको उससे ऐड करके सर वो निकाल लेंगे सर सेलिंग प्राइस। कॉस्ट किसका निकालेंगे? सर इसमें से प्रॉफिट 16% का आएगा सर। पहले से 16% का सर कॉस्ट प्राइस निकालेंगे सर, मतलब कॉस्ट निकालेंगे सर कितना होगा कॉस्ट। उसके बाद सर उसको सर जो सर 80 कॉस्ट कैसे आर्टिकल्स निकलेगा? कॉस्ट कैसे निकलेगा? प्लीज सीपी कैसे निकलेगा बताइए। सर 16 डिवाइड बाय 2 नहीं 400 into सीपी का 16 से लेना देना नहीं है। देखिए चलिए इसको बताता हूँ, फिर इस पर दूसरा सवाल दूंगा आपको। शॉपकीपर ने 80 आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू 80 और कॉस्ट सीपी
या कॉस्ट प्राइस बराबर, तो ये है 2400। तो सीपी ऑफ वन आर्टिकल निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा? अगर आप 80 सामान को 2400 रुपीज में खरीदते हो तो एक सामान को कितने में खरीदोगे? तो टोटल प्राइस में नंबर ऑफ आर्टिकल से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 30 रुपीज का एक आर्टिकल है। प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज 30 रुपीज, मतलब सीसीपी कॉस्ट प्राइस। नाउ प्रॉफिट, नाउ गिवन प्रॉफिट इज इक्वल टू 16%। तो सेलिंग प्राइस आपको चाहिए, एसपी इज इक्वल टू व्हाट? तो सिंपली एसपी क्या हो जाएगा? एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस 16% ऑफ सीपी। यही होगा ना, जो कॉस्ट प्राइस है उसमें 16% ऑफ सीपी को ऐड कर देंगे। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, एक ही आर्टिकल लेंगे, टोटल नहीं लेंगे, टोटल बहुत बड़ा फिगर हो जाएगा। एक आर्टिकल का प्राइस पता है 30 प्लस 16% ऑफ 30, 30 प्लस 16 बाय 100 इंटू 30, ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 8 जा, है ना। तो ये 30 प्लस 24 बाय 5, तो ये हो जाएगा आपका 30 प्लस 34.80 rupees. This is the answer of one article. Selling price of one article will be this. हमें ये देखना है कि आंसर वन सर अगर आर्टिकल सर का ही इसको पूछा अगर है। इंटू 80 कर देंगे तो सर 80 आर्टिकल्स का हो जाएगा। हाँ 80 का भी आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन आपको सवाल में एक ही आर्टिकल का प्राइस पूछा है, दैट इज, सो आंसर इज राइट, आंसर मैच, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। तो लिखेंगे, सो सेलिंग price of one article is equal to 34.80 rupees. Please note down. मैंने नोट डाउन कर लिया ये।